हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पोषक तत्व और पोषण की। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप भोजन का अर्थ और उसकी परिभाषा समझ पाएंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये बता पाएंगे, पोषण को परिभाषित कर पाएंगे और पोषक तत्वों को क्लासिफाई यानी वर्गीकृत कर पाएंगे। सबसे पहले भोजन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। फूड एक पदार्थ है या कहिए कि वो एक सब्सटेंस होता है जो सूखा हो सकता है, जैसे ड्राई फ्रूट हम खाते हैं, या बेमौसम के फलों को हम सुखा के रख लेते हैं। जो ठोस हो सकता है जैसे चावल या रोटी, जो जमा हुआ हो सकता है जैसे आइसक्रीम हो गई या फ्रोज़न मटर हो गई, जो तरल भी हो सकता है जैसे मिल्क शेक या फिर पतली खिचड़ी हो गई या दाल का पानी हो गया। तो फूड जो है वो किसी भी रूप में या फॉर्म में हो सकता है जिसको खाया जाता है दो रीज़न से। एक तो उसके टेस्ट के लिए, जैसे आप कभी टिक्की खाते हैं, या फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए यानी उसके पोषक तत्वों की गुणवत्ता के लिए, जैसे हमें दलिया खाना होता है या फिर हम करेला खाते हैं। तो भोजन को चबाकर या निगलकर खाया जा सकता है। तो अगर हम कहें तो भोजन एक ऐसा पदार्थ है जिसको टेस्ट या फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए खाया जाता है। आइए अब भोजन के एलिमेंट्स को समझते हैं यानी उनके घटक को देखते हैं। सवाल ये है कि पोषक तत्व होते क्या हैं। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रासायनिक पदार्थ हैं जो भोजन में होते हैं और हमारी बॉडी उनका पर्याप्त मात्रा में बनाने में सक्षम नहीं होती। इसलिए पोषक तत्वों की हमें ज़रूरत है, मुख्यतः 3 कामों को पूरा करने के लिए: जीवन के लिए, विकास के लिए और बॉडी में होने वाली टूट फूट के बाद मरम्मत के लिए। हमने अब तक जाना कि भोजन क्या होता है, उसके बाद उसके घटक कौन से होते हैं। अब आइए बात करते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। ये एक विज्ञान है, यानी तार्किक है और मान्यताओं पर आधारित नहीं है। ये विज्ञान बात करता है भोजन और पोषक तत्वों की भूमिका की। किसके बारे में? जिसकी मदद से कैसे हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो यानी ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमें पोषक तत्वों के इस्तेमाल के बारे में, यानी बॉडी कैसे उन्हें यूज़ करती है उसके बारे में बताता है, और साथ में हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं इसके बारे में भी बताता है। आइए अब पोषक तत्वों को वर्गीकृत करना यानी क्लासिफाई करना सीखते हैं। पोषक तत्वों को उनके कार्यों के अनुसार क्लासिफाई किया जा सकता है। न्यूट्रिएंट्स के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। सबसे पहला यानी ऊर्जा देने का कार्य, जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स देते हैं, जो पिक्चर में दिया गया है। जैसे इसमें ब्रेड बनी हुई है, नूडल्स बने हुए हैं और उसमें दलिया बना हुआ है। ये सारे मुख्यतः सोर्स होते हैं ऊर्जा देने के, यानी हमें एनर्जी देने के लिए मदद करते हैं, जिनमें फैट्स होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा कार्य है इनका निर्माणकारी कार्य, यानी रिपेयर करना और उसको मेंटेन करना। हमारे शरीर में क्योंकि पूरे वक्त वो कोई ना कोई कार्य करता रहता है, तो उसमें काफ़ी सारी टूट फूट होती है। उस टूट फूट की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन हमारी मदद करते हैं, मिनरल्स हमारी मदद करते हैं और पानी हमारी मदद करता है। इनके सोर्सेज जो हैं वो पिक्चर में दिए गए हैं, जैसे मीट और मीट प्रोडक्ट्स और साथ में दालें। तीसरा इसका कार्य होता है प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले तत्व, यानी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? अलग अलग तरीके की बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए। मुख्यतः विटामिन्स और मिनरल्स इसमें हमारी मदद करते हैं, जो कि सारे फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में आसानी से हमें मिल जाते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि पोषण और पोषक तत्व क्या होते हैं। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि अलग अलग पोषक तत्वों के क्या कार्य हैं
और वो कौन से स्रोतों से हमें प्राप्त होते हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि पोषक तत्वों की पहचान कैसे करी जा सकती है, यानी कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। दूसरा ये कि पोषक तत्वों के क्या कार्य होते हैं और उनका महत्व क्या होता है। आइए अब सबसे पहले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स सुनते ही कई सवाल मन में आते हैं, जैसे ये क्या होता है, किन चीज़ों में पाया जाता है और ये कितने प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट एक जैविक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। इसके मुख्य 3 कार्य होते हैं। पहला है ऊर्जा देना, दूसरा भूख को शांत करना, स्टोर्ड फूड का काम करना। जैसे आपके घर में जब ज़्यादा भोजन बन जाता है तब आप बचे हुए खाने को फ्रिज में रख देते हैं और दोबारा भूख लगने पर उसको खाते हैं। वैसे ही आपकी बॉडी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर कर लेती है और ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ करती है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स खाने को पचाने में भी हमारी मदद करते हैं, जिसे हम रिफिज या फाइबर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कई तरीके से क्लासिफाई या वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तरीका है उसकी घुलनशीलता पर। तो कार्बोहाइड्रेट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक घुलनशील और दूसरा अघुलनशील। तो जो घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम शुगर या फिर शर्करा के नाम से जानते हैं, और जो दूसरे अघुलनशील होते हैं उनको हम स्टार्च या फिर मांड के नाम से जानते हैं। अघुलनशील वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो घुलते नहीं हैं, जैसा वो खाद्य पदार्थ जिसमें स्टार्च या मांड होता है, जैसे आलू हो गया, चावल हो गए, गेहूं हो गया या सारे अनाज हो गए। और शुगर यानी घुलनशील वो होते हैं जो आसानी से घुल जाते हैं, जैसे चीनी जो कि गन्ने से मिलती है, शहद, चुकंदर या सारे मीठे फल। दूसरा पोषक तत्व है फैट यानी वसा। इसका भी कार्य हमको ऊर्जा देने का है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का है। जैसे ठंड में ज़्यादा वसा वाली चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे मेवे और गोंद के लड्डू। बॉडी के इंटरनल अंगों को सुरक्षा देने का भी काम ये करता है। जैसे आप अपने घर में शीशे के सामान को कॉटन में यानी रुई में या फिर पतली पतली कागज़ की धज्जियों में लपेट के रखते हैं, ताकि वो किसी कहीं भी तरीके से यानी झटका लगने से वो टूट ना जाए। उसी तरीके से फैट जो है आपके नाजुक अंगों पे एक पतली झिल्ली सी बनाकर रखता है, ताकि झटका लगने पर उन्हें किसी प्रकार की क्षति ना हो। ये बॉडी को शेप देने का भी काम करता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट। इसको हिंदी में संतृप्त और असंतृप्त वसा कहते हैं। सैचुरेटेड फैट्स वो फैट होते हैं, जैसे सैचुरेटेड और एस से सॉलिड। तो ये वो फैट्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे कंपैरेटिवली थोड़े सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे मक्खन हो गया, घी है या फिर एनिमल या प्लांट फैट। वहीं दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड फैट्स वो फैट्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे तेल के फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे आपके घर में रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल, इस तरह की चीज़ें। अब तीसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन का मुख्य कार्य बॉडी की मरम्मत और उसकी वृद्धि और विकास में मदद करना होता है। ये शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है और हर ऊतक प्रोटीन का ही बना होता है। शरीर के लिए एंटीबॉडीज बनाना, हीमोग्लोबिन बनाना और एंजाइम्स का निर्माण भी इसी के माध्यम से होता है। प्रोटीन को उसके सोर्स के अनुसार भी बांटा जा सकता है, यानी एनिमल और प्लांट प्रोटीन, या इसको हम हिंदी में कह सकते हैं पशु और पादप प्रोटीन। इसका ये अर्थ है जो जिससे प्राप्त हुआ है वो प्रोटीन। अगर हमें प्लांट से प्रोटीन प्राप्त हो रहा है तो हम उसे प्लांट प्रोटीन कहेंगे, अगर वो हमें एनिमल से प्राप्त हो रहा है तो हम उसे एनिमल प्रोटीन कहेंगे। प्लांट में जैसे पल्सेस, लेग्यूम्स यानी दालें और फलियां, ड्राई फ्रूट्स और अनाज। उसी तरफ हम देखते हैं एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन्स में अंडा हो गया, मीट प्रोडक्ट्स हो गए
और मिल्क हो गया या मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए। प्रोटीन पर ही बेस्ड हम एक गतिविधि देखते हैं। इसमें प्रतिभागियों को एक रेसिपी बनानी है। आप देख रहे होंगे कि आपके सीधे हाथ की तरफ कुछ 4 समूह दिए गए हैं, जिसमें अनाज है, दालें और फलियां हैं, बीज है, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट। जैसे इन चारों ग्रुप में से एक आइटम चूज कर लीजिए। हम मान लीजिए अनाज वाले ग्रुप में से चावल चूज करते हैं। अब उसके साथ कोई ऐसा आइटम चूज करिए जो या तो दाल में से हो या बीज में से हो या फिर दूध से रिलेटेड हो। तो मान लीजिए हमने चूज किया दाल। तब रेसिपी बन सकती है खिचड़ी, उत्तपम या डोसा। अगर हम दूध और बीज चूज करते हैं तो हम बना सकते हैं खीर। अब आप भी ऐसी कोई रेसिपी इन समूहों को मिक्स करके बनाइए। ये रेसिपीज एक अच्छा उदाहरण है एक अच्छे प्रोटीन के लिए। अब हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स का मुख्य कार्य शरीर को प्रतिरक्षा देना है। इसके साथ ही वो दूसरे कार्यों में जैसे ऊर्जा देने वाले फूड के एब्जॉर्प्शन में और इस्तेमाल में हमारी मदद करता है। इनको 2 समूह में बांटा जा सकता है। एक है वसा में घुलनशील और दूसरे हैं जल में घुलनशील। पहला समूह लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन्स का, जो 4 होते हैं। विटामिन्स ए, डी, ई और के। इन सभी के स्रोत और कमी से होने वाले रोग आपको पिक्चर में दिए गए हैं। विटामिन ए पीली और नारंगी सब्जियों में और हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। इसकी कमी से आंखों से संबंधित रोग हो जाते हैं। विटामिन डी आपको सबसे ज़्यादा धूप से मिलता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में हड्डी से संबंधित रोग हो जाते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ये बालों और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और साथ में ये रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत सहायक होता है। विटामिन के खून का थक्का जमाने में, यानी जब आपको चोट लग जाती है और खून बहता है, उसको रोकने में हमारी मदद करता है। ये हरी सब्जियों में, सोयाबीन में, बकरी के दूध में आसानी से मिल जाता है। अब देखते हैं हम दूसरे समूह को, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जिसे हम कहते हैं पानी में घुलनशील विटामिन्स को। ये होते हैं 9 तरीके के, जो आपके फिगर के माध्यम से दिखाए गए हैं। इनके स्रोत पिक्चर में दिए गए हैं और इनके नाम उनके बॉक्स में। विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं। इसकी कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। ये खमीर में, गेहूं में, बिना पॉलिश के चावल आदि में पाया जाता है। दूसरा है B2, जिसको हम कहते हैं राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से लिप्स और मुंह के कॉर्नर फटने लगते हैं, जिसे एंगुलर सोमेटाइटिस भी कहते हैं। ये ड्राइड ईस्ट में, दालों में, एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। विटामिन B3, जिसको कहते हैं नियासिन। इसकी कमी से 3D नामक रोग हो जाता है, जिसमें डायरिया, डर्मेटाइटिस यानी त्वचा संबंधी प्रॉब्लम और डिमेंशिया यानी भूलने और मानसिक रोग जैसे हो जाते हैं। फिर है B5 यानी फॉलिक एसिड, जो हरी पत्तेदार सब्जियों में और लिवर किडनी में पाया जाता है, जिसकी कमी से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है। विटामिन B6 की कमी से आयरन एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है। विटामिन B12, जो बेहद ज़रूरी है नॉर्मल ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, इसकी कमी से एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है। आखिरी है विटामिन C, जो हमें खट्टे फलों में जैसे आंवला, नींबू में आसानी से मिल जाता है। ये ज़रूरी होता है। मिनरल्स या खनिज कई प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर मुख्य खनिज के बारे में बात करेंगे, जैसे कैल्शियम, आयरन और आयोडीन। सबसे पहले बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम हमारी बोन्स यानी हड्डियों को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। इसकी कमी से हड्डी संबंधित रोग हो जाते हैं। ये दूध और दूध से बने उत्पादों में आसानी से मिलता है। दूसरा है आयरन यानी लोहा।
ये हमको मिलता है रागी, हरी पत्तेदार सब्जियों में और मीट प्रोडक्ट्स में। इसकी कमी से एनीमिया यानी रक्त अल्पता रोग हो जाता है। आयोडीन की ज़रूरत होती है हमें थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करने में। इसका सबसे अच्छा सोर्स होता है सी फूड, या फिर इसको नमक में ऐड करके भी लोगों को दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं आयोडीन वाला नमक। पानी महत्वपूर्ण है व्यक्ति के एग्जिस्टेंस के लिए। हम खाने के बगैर रह सकते हैं, बट पानी के बगैर नहीं। पानी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है, बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करने में और कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। बॉडी के एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षारीय संतुलन को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। ये एक सहायक की तरह काम करता है कई तरह के जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं में। ये एक जगह से दूसरी जगह पोषक तत्वों को पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालता है। पहला भाग यही ख़त्म होता है। आप सबका मुझे सुनने के लिए थैंक यू, एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मॉड्यूल इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच।